बाग सिमरिया में बैठे हुए हैं और अस्यकारी श्री राम भगवान की जो है मनोहारी समोसण बैठ करके और तीर्थराज संवेश शिखर महामंडल विधान मुकेश जी, ये भोपाल में पहली बार हो रहा है। खड़े हो जाओ आप लोग, जो है मुकेश जी, अनिल जी, रवि जी और जो है बोबी भाई संजय, और दोनों तरफ थोड़े घूम जाओ। इनके लिए जोरदार ताली लाएं। ये हमारे आप सभी परिचित हैं जो आपके मंदिर में पोस्टर लगे हुए अनेकान धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान, इस संस्थान की जो है ये सभी ट्रस्टी आदि हैं, क्षेत्र की पूरी कमेटी आई है आपके विधान को देखने के लिए। जो है दिल्ली एनसीआर से जो है यहाँ भोपाल में आए हैं और निश्चित ही आपकी जो है भक्ति का ही जो है ये विधान का चमत्कार ऐसा है कि जो इतनी बिजी होकर के भी जो है वह अपनी दुकानें छोड़ करके अपने ऑफिस छोड़ करके आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार जो है तालियों से। और देखिए बताओ आपके हमारे प्रधान जी आदि जो पूरी कमेटी है यहाँ की, पंडित जी और आदि सभी जो है चातुर्मास के बीच में वहाँ गए थे अपने अशोका गार्डन, और उन्होंने जब कहा कि मुनीश्री आप यहाँ पर बाग सिमरिया आए, तो मैंने उनके लिए भाव पूरे आए और अब कुछ प्रवास दें और जिससे कि हम सभी को धर्म की प्रभावना हो सके। तो उस समय मैंने बात रखी थी कि ठीक है, यदि आपकी भावना है तो मैं जरूर आऊँगा, और आपकी प्रभावना की भावना है तो संवेश विधान जरूर एक बार कराएं, जिससे कि वास्तविकता में वह धर्म की प्रभावना होगी। और वास्तविकता में भले लोग आए आ पाए या ना आ पा रहे हों, लेकिन पूरे जो है भोपाल और भोपाल के दूर दूर तक जो है तुम्हारे विधान की गूंज रही है कि यहाँ जो है बाग सिमरिया में संवेश शिखर विधान हो रहा है। और यही कारण है कि हमारे जो है सभी लोग वहाँ से भागे दौड़ के जो है आए कि हम भी एक दिन कुछ ना कुछ थोड़ा हम भी उस भक्ति में जो है सवाबुर हो जाए कि कैसा विधान हो रहा है। और निश्चित ही आज वह विधान देखेंगे तो भविष्य में वो भी भावना भाएंगे कि हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे नगर में भी ऐसा जो है वह विधान हो, और जिससे कि संवेश शिखर की जो है माटी से सभी जुड़ सके। ऐसी हम सभी के लिए वह कमेटी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ पर जो है रचना हुई और जब इनको मालूम पड़ा लघु संवेश शिखर बन रहा है, तो यहाँ पर के सभी लोगों ने अपने उसमें तन मन धन से जो है उसमें जो है जुड़े हुए। इनकी जो है समाज के लिए भी एक बार जोरदार ताली की जो है बहुत अच्छी पवित्र भावना है। और मैं तो कहूँगा प्रधान जी कि एक बार जरूर कहते हैं, हम जब कभी विधान करते हैं तो एक यात्रा होती है। क्या होती है? एक यात्रा होती है, या तो छोटी यात्रा होती है या बड़ी यात्रा होती है। तो एक तो विधान के बाद कोई हमारी पूरी कमेटी की भावना है कि आप दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा लघु संवेश शिखर एक बार जरूर आए, और वहाँ के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान जो छोटे से भगवान हैं, जैसे जो है क्या बोलते हैं आई क्षेत्र में देख आपने दर्शन किए होंगे, कितने से भगवान, इतने से भगवान हैं, लेकिन चमत्कार उनका पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में है। तो ऐसे ही हमारे जो है अनेकान धाम में वहाँ पर भी जो है जो हस्तिनापुर से जो है भगवान आए थे, छोटे से भगवान है, लेकिन उनका अतिशय ऐसा है कि जो भी वहाँ जाता है वह रोते रोते जाता है और हंसते हंसते जो है आता है और अपनी सारी मनोकामना पूरी करने आता है, पूरी हो जाती है। तो ऐसे उस क्षेत्र पर मंत्री जी, प्रधान जी, एक बार जो है आप लोग सभी जो है सब समाज को अपने जो लेके वहाँ जरूर आए। ये ऐसी हमारी कमेटी की भावना है। सभी लोग बैठ जाएं और बहुत बहुत मंगल एक बात ताली पुनः बजा देंगे। तो गीता जी की मोहिनी कर्म की आयु 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो वो जीव नरक की तो 30 कोड़ा कोड़ी है, तो वो जीव रहते कहाँ हैं, और या बार बार जन्म लेके मर के पूरा करते हैं। जहाँ पर सम्यक दर्शन की बात चलती है,
वहां पर सम्यक दर्शन का काल की बात आती है। मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, उपसम, क्षय और क्षय उपसम। उपसम सम्यक दर्शन जो होता है वह अंतर्मुहूर्त, केवल अंतर्मुहूर्त के लिए, मतलब 48 मिनट से भी कम इतने समय के लिए होता है और वो फिर छूट जाता है। क्षयिक सम्यक दर्शन जो होता है, जो कर्मों के क्षय से होता है और जो एक बार हो जाता है फिर वो कभी अनंत काल तक वह छूटता नहीं है। उसी प्रकार जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उसकी उत्कृष्ट जो स्थिति है, जगत में तो अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति है तो वहां पर जो है 66 सागर की 66 सागर की जो आयु है। तो जब 66 सागर की जो आयु है तो वहां बताया गया तो कैसे होगी, तो आपको बताइए कि जो है वो जीव पहले 20 सागर की आयु प्राप्त करता है, फिर जो है 22 सागर की आयु प्राप्त करता है और फिर जो है 24 सागर की आयु प्राप्त करता है। तो ऐसे जो है क्या होता है, 20 की आयु प्राप्त की, फिर मनुष्य में आया, फिर वहां प्राप्त किया 22 की, फिर मनुष्य में आया, फिर 23 में जो है 24 में गया प्राप्त की, और ऐसे तो ऐसे वो 66 सागर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है 70 कोड़ी सागर नहीं, करोड़ में करोड़ का गुणा करोगे तो वो 1 कोड़ी है, 10 करोड़ में 10 करोड़ तो वो कोड़ी है। तो ऐसे 70 कोड़ी सागर तब ये जीव जो है मोहिनी कर्म के कारण संसार में भटकता है और अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। अब देखिए उदाहरण के लिए कहाँ आदिनाथ प्रभु का समोषण लगा हुआ है तृतीय काल में, और वहां मारीच का जीव जो मुनि था जैसी समोषण में गया और उसे पता चला, दिव्य ध्वनि में जब वाणी खिली, किसी ने पूछा कि भगवान यहाँ पर भी कोई ऐसा जीव है जो आगे तीर्थंकर बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जो बारीच मुनिराज है ये जो है भविष्य के जो है 24 में तीर्थंकर है, महावीर बनेगा। जैसे उन्होंने सुना तो उनको अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया, ईगो आ गया। ध्यान रखिए, घमंड, अभिमान, ईगो एक ऐसा जहर है, ऐसी जंग है जहां लग जाती है ना सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए, हम चाहे हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, तो हम इस अभिमान से, अहंकार से, घमंड से, मद से, ईगो से कोसों दूर रहें। क्या रहे? कोसों दूर रहें तो तुम्हारा उत्थान है। अन्यथा वही हुआ, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, ईगो आ गया कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठूं, और वहां से उठ करके चले जाते। ये मिथ्यात कर्म का उदय, ये मोहिनी आदि कर्म का तीव्र उदय निकल के आ गए और 363 मिथ्या मत को उन्होंने चला दिया और जो है पूरा वहां तृतीय काल से लेकर कहाँ चतुर्थ काल के जो है लास्ट में महावीर हुए। किन पर्यायों में गए, कहाँ कितनी वहां जब पढ़ो महावीर पुराण तो उसमें लिखा है कितनी मतलब गति बने, शुक्र बने, ये बनी, मनरंग में गए आदि कितनी अवस्थाओं में गई, तब जाके जो है वह महावीर बन पाए। तो ऐसे ही जो है मोहिनी कर्म जो है 70 कोड़ी सागर जो है वह जीव जो है भटकता है। तो किसके कारण भटक रहा है?
मैं उसी के कहानी तो भटक रहा है। यदि वो समय पूर्ण हो जाए तो फिर जो है सम्यक दर्शन धारण कर ले, मुनि बन जाए और मोक्ष चला जाए। लेकिन वह पूरा हो नहीं पाता, फिर जो है हो जाता है। इसलिए कहते हैं मोहिनी कर्म जो है बड़ा खतरनाक है। क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा वही हम करते हैं। क्या? सबसे ज्यादा ही मोहिनी कर्म में फंसे रहते हैं। किसी को परिवार से मोह, किसी को घर से मोह, किसी बच्चे से मोह, किसी बच्ची से मोह, किसी को पति से मोह, किसी को पत्नी से मोह, किसी को धन से मोह, किसी को घर से मोह, आदि आदि। और उसके कारण व्यक्ति जो है संसार में भटकता है। तो इसलिए जो है हमें चाहिए क्रम क्रम से हमें क्या करना चाहिए? मोह से बचना। यदि आप सच्चे देव सास गुरु के भक्त हो, आपको सच्चे देव सास गुरु पर सच्चा श्रद्धा है, आप देव सास गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते हो, तो निश्चित मानिए आप जो है सम्यक दृष्टि है, आपका चतुर्थ गुण स्थान हो गया। तो मिथ्या संबंधी मोह से आप क्या हो गए? छूट जाओगे। और यदि जो है आप प्रतिमाधारी हो गए, क्या? प्रतिमाधारी हो गए, अणु व्रत को धारण कर लिए, 12 व्रतों को धारण कर लिए और निर्दोष रूप से पालन कर रहे हो। क्या? निर्दोष रूप से पालन कर रहे हो, तो जो है आपका असंयत संबंधी जो है मोह से हम बच जाते हैं, राग से बच जाते हैं, द्वेष से बच जाते हैं। और यदि हम और ऊपर चढ़ गए, मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए, मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए और वहां पर भी आकर के यदि हम निर्दोष चर्या कर रहे हो, तो आपने जो है संयम संयम संबंधी जो दोष आदि थे उनसे भी आप ऊपर उठ जाते हो, आप प्रमत्त दशा पर पहुंच जाते हो, जहां प्रमाद रहित अवस्था है। ऐसी अवस्था जहां बहुत सारे पापों से, मोह आदि से बच जाते। और यदि हम मुनि बनने के बाद भी हमारी चर्या में एक प्रकार के दोष, श्रद्धा में दोष लग रहा है, तो आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का 4 में कहा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्ग से निर्मोहिन मोहिनी मुनि अनगारो गिरीश्रियान मोहिनी मुनि। बोले जो है ग्रस्तो मोक्ष मार्ग से निर्मोह मोहिनी मुनि, यदि जो है कोई मुनि मोह से सहित है, मिथ्यात्व से सहित है, दर्शन मोह, चारित्र मोह से सहित है, भली वो मुनि है, तो बोले उससे श्रेष्ठ जो है कौन है? बोले निर्मोह, जो श्रावक है, जो ग्रस्तो मोक्ष मार्ग, जो ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। और मोक्ष मार्ग कौन सिद्धता है? जो रत्नात्रय को धारण करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करता है, वो स्थित। तो ऐसे जो है वह उन मुनि से, मोही मुनि से जो है, जो मुनि तो बन गए लेकिन मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, तो उनसे श्रेष्ठ जो है कौन है? बोलो निर्मोही, जो ग्रस्त है, जो मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया है, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया है, रत्नात्रय को धारण कर लिया, अनुव्रतों को धारण पालन कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो है वह क्रम क्रम से जो है मोह से बचने का प्रयास करना चाहिए। साधक करते हैं और 6वां, 7वां, 7वें से 8वां, 9वां, 10वां और 10वें में उत्कृष्ट विशुद्धि को बढ़ाते हैं, छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और सीधे क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, जहाँ मोह क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जैसी मोहिनी कर्म क्षीण होता है, जैसे राजा होता है ना,
राजा परास्त हो गया तो सारी प्रजा क्या होती है, सैनिक हथियार रख देते हैं, वो हार स्वीकार कर लेते। तो जैसी मोहिनी का राजा परास्त हो गया तो जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय वो कर्म जो है अपने आप ढीले पड़ जाते हैं और वो बाल में गुणस्थान छेद हो गए। और जैसे बाल में गुणस्थान चारों कर्म नष्ट हुए तो धैर्य में गुणस्थान हो जाता है, जहाँ सहयोग की भी अनंत अवस्था प्राप्त हो जाती है और जहाँ पहुंच करके फिर कभी कोई वापस नहीं आता, संसार में फंसता नहीं, फिर तो जो है क्या होता है, फिर तो मुक्ति को ही जाता है, सिद्धालय में जाता है, उसकी फिर दूसरी कोई गति। तो ऐसे जो है मोहिनी कर्म से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।